चीन को देखकर गिरगिट भी शर्मिंदा हो जाए, वो भी सोचने को मजबूर हो जाए कि उससे ज्यादा ड्रैगन कैसे रंग बदल लेता है, चालें चल लेता है। भारत ने शक्ति दिखाई तो उसने रंग बदला, अपना ढंग बदला, गलवान में पीछे हटने का नया ढोंग किया। सूत्रों की माने तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर गलवान घाटी में हिंसा वाली जगह से चीनी सेना करीब 1 किलोमीटर पीछे हट गई है। सेना में सूत्रों के मुताबिक चीन की सेना ने गलवान नाले से अब अपने तंबू, अपनी बख्तरबंद गाड़ियां और सिपाहियों को लगभग 1 किलोमीटर पीछे करना शुरू कर दिया है। इसकी कई वजह है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है चीन पर, भारत का दबाव पड़ रहा है चीन पर। गलवान नाले में इस समय बर्फ पिघलने की वजह से पानी भी खासा आ गया है। गलवान में चीन की अकड़ आहिस्ता आहिस्ता ढीली पड़ रही है। दरअसल भारत के सख्त रुख के बाद चीन की कसमसाहट बढ़ गई है। बर्फ पिघलने से गलवान नाले में पानी का बहाव तेज हो गया है। गलवान नाले में पानी के तेज बहाव से चीन की गाड़ियों और टेंट के बहने का खतरा बढ़ गया है। भारत की सख्ती के बाद चीन के कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। दुनिया भर में चीन की लगातार बदनामी हो रही है। वहीं चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने संघर्ष वाली जगह से टेंट और ढांचे को हटा लिया है, लेकिन LAC पर PLA का जमावड़ा मौजूद है। आगे संघर्ष से बचने के लिए बफर जोन बनाने पर सहमति हुई है। इस जोन से समान दूरी बनाकर दोनों देश रखेंगे। दोनों सेना बातचीत के बाद नई पोजीशन पर आई। कहा गया है बफर जोन का उल्लंघन दोनों में से कोई नहीं करेगा। गलवान को लेकर भारतीय सेना ने 6 जून, 22 जून और 30 जून को चीनी सेना से बात की, जिसमें मौजूदा स्थिति को वापस अप्रैल से पहले की स्थिति पर ले जाने की बात कही गई। भारत अपने मुद्दे पर अड़ा रहा, लेकिन चीन नहीं माना। सरहद के पार चीन ने जब सेना बढ़ाई तो भारत ने भी अपनी तैनाती बढ़ा दी। लद्दाख बॉर्डर पर भारतीय सेना की कई टुकड़ियां हैं। पीएम मोदी के हाल में लद्दाख दौरे के बाद चीन को साफ संकेत मिल गया कि भारत उनके झांसे में आने वाला नहीं। ऐसे में चीन के पास अब ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। बेहतर होगा कि वो अप्रैल से पहले की स्थिति में लौट जाए। फिलहाल तो चीनी सेना का पीछे हटना भारत की कूटनीतिक जीत है। लेह से मंजीत सिंह नेगी के साथ गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। और देखिए इस वक्त यहाँ पर 4 बड़ी बातें हैं कि जिस तरह से चीन पर दबाव बनाया है भारत ने, चाहे वो LAC पर जो परिस्थितियां हो, उसके बाद कूटनीतिक स्तर पर जिस तरह से परिस्थितियों को आगे बढ़ाया गया हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन की जिस तरह से किरकिरी हुई है, और इसके अलावा आर्थिक मोर्चे पर चीन को जो सेटबैक्स भारत ने दिए हैं, तो ये एक के बाद एक जिस तरह से डेवलपमेंट्स हुए हैं, आज की परिस्थिति में इन सभी का बहुत बड़ा योगदान है। अब श्वेता, यहाँ पर हमें ये भी जरूर देखना होगा कि अब बेशक चीन ये स्वीकार कर रहा है कि पीछे हटना होगा, और चीन वो देश है जो अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडा करता है, और अगर चीन इतने साफ स्पष्ट शब्दों में ये बात कह रहा है तो इसके अपने अलग मायने हैं। क्या संकेत यहां से रीड किए जा सकते हैं? आने वाले दिनों में क्या तस्वीर अब आज के बाद हो सकती है? मीनाक्षी, सबसे बड़े मायने तो इस हिसाब से देख लीजिए कि इसी के साथ, यानी कि आज जब चीन इस तरह की घोषणा कर रहा है तो इसके साथ साथ ही भूटान के साथ उसकी समस्याएं शुरू हो गई हैं। लोगों ने उसमें इंटरप्रिटेशन ढूंढना शुरू कर दिया था कि क्या हिंदुस्तान को एक संकेत देने के लिए चीन भूटान में ये सब कर रहा है। लेकिन इस एक्शन से कि वो गलवान से पीछे हटना सिर्फ स्वीकार नहीं कर रहा है, बल्कि उसने वाकई कुछ डिसमेंटलिंग वहां पर देखी गई है, पूरी तरीके से नहीं। अभी भी हमें यह देखना होगा कि उसके जो हथियार हैं, उपकरण हैं जो वहां तक लेकर आया है, उन्हें कब तक वो वहां से हटाता है। क्योंकि भारत ने 2 चीजें रखी हैं। नंबर 1 ये कि हम आके चेक करते रहेंगे, आपको हम इंटरमिटेंटली चेक करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं वहां पर। और दूसरी चीज ये है कि जब तक चीन पूरी तरीके से वहां पर डिसएंगेज नहीं करता है, तब तक भारतीय सेना अपने साजो सामान को वहां से हटाएगी नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।